37वीं रमैनी में साहिब कहते हैं, एक सयान सयान न होई, दूसर सयान न जाने कोई, तीसर सयान सयान ही खाई, चौथे सयान तहाँ ले जाई, पचिए सयान जो जानव कोई, छठवें माँ सब गैल बिगोई, सतिया सयान जो जानव भाई, लोक वेद मो देव दिखाई, बीजक बित बतावे जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे विरला कोय। सयान मतलब श्रेष्ठ। साहब कहते हैं कोई आदमी एक श्रेष्ठ मानता है, एक को श्रेष्ठ मानता है, तो श्रेष्ठ नहीं है। एक श्रेष्ठ क्या है? एक ब्रह्म। संसार में चराचर एक ब्रह्म व्याप्त है, कुछ लोग कहते हैं, तो साहब कहते हैं एक श्रेष्ठ है नहीं दुनिया में। आखिर एक ही होता फिर झगड़ा लड़ाई किस बात को लेकर के होती? फिर किसको सुनाते, कौन सुनता, फिर कौन देखने वाला और किसको देखता, और कौन चखता और किसको चखता, कौन छूता और किसको छूता। इस प्रकार साहब कहते हैं कोई आदमी एक सिद्ध करता है, एक ब्रह्म, द्वितीयो नास्ति, तो एक श्रेष्ठ है ही नहीं। वाणी तो 37वीं रामायण में जैसे हम पढ़ आए हैं कि एक तत्व को श्रेष्ठ मानने वाले के लिए भी उसमें साहब खंडन परक बातें कही है, और उसी प्रकार दो तत्व को मानने वाले के लिए भी कहा है। तत्व संसार में एक ही तत्व संसार में नहीं है, और जड़ और चेतन से ऊपर दूसरा कर्ता मानना भी उपयुक्त नहीं है। इसे हम समझने के लिए 36वीं रामायणी में पढ़ आए हैं, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए साहब जी ने यहाँ 37वीं रामायणी में अपनी बात कहते हैं, और ऐसे करते करते 6वें सयान तक निषेध में कहा गया है। 1 2 3 4 5 6 और 6 तक निषेधात्मक होना चाहिए। आप 1 से 6 तक का कुछ भी अर्थ लगाइए, वो गिनती में होनी चाहिए, परंतु इसका साफ है वे सब होंगे निगेटिव, निषेधात्मक। जैसे 1 2 3 4 5 और 6 तक जो ही हम श्रेष्ठ मानते हैं, वो श्रेष्ठ साहब निषेधात्मक में ही प्रयोग करते हैं। 7वां विधेयात्मक है, उनको स्वीकार करते हैं। 7वां मतलब 5 इंद्रियां, 6ठा मन के ऊपर 7वां चेतन आत्मा को श्रेष्ठ मानते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर कहते चले जाते, वाणी तो ऐसा मोम की नाक है, उसको जिधर चाहो घुमा सकते हो। जहाँ सांकेतिक वर्णन हो वहाँ शब्दों के अर्थ घुमाने में काफी सरलता होती है, परंतु किसी शब्द का अर्थ करने में उनके कर्ता का लक्षण एवं वर्तमान प्रकरण देखना चाहिए। कबीर साहब इस रामायणी में 1 से 6 तक सांकेतिक विषयों को सयान मतलब श्रेष्ठ या सत्य नहीं मानते, किंतु सत्य को वे सत्य मानते हैं, जिसकी प्रमाणिकता के लिए वे लोक वेद दोनों को प्रमाण देने के लिए प्रस्तुत है, और इसी को वे खुल करके साखी में बताते हैं, वह है जीव। तो पहले शयान और दूसरे शयान के बारे में 36वीं रामायणी में हम जैसे सुनाए कि एक शयान शयान ना होई। अद्वैत ब्रह्म वाले केवल ब्रह्म मानते, सब कुछ ब्रह्ममय हैं, तो साहब कहते एक श्रेष्ठ मानते हो, तो दुनिया में तो 2 है। ब्रह्म आनंद स्वरूप है, तो इस संसार में दुख स्वरूप माया भी तो है, तो इस प्रकार दो हो गया। फिर तुम एक कहते हो श्रेष्ठ है, तो एक तो श्रेष्ठ नहीं हुआ। दूसरा शयान न जाने कोई, साहब कहते कुछ लोग दूसरा शयान मानते हैं, एक
ब्रह्म और दूसरा माया है। तो साहब कहते दूसरा शयान मानने वाले भी जाने कोई, वह जान भी नहीं पाया, क्योंकि एक जीव भी है, ब्रह्म माया और जीव भी तो है। तो इस प्रकार साहब गिनाते हुए आगे कहते हैं, तीसरा शयान शयान ही खाई। जो व्यक्ति तीसरे शयान ने शयान को ही खा लिया, शयान का अर्थ है श्रेष्ठ, समझदार, वृद्ध। यहाँ शयान का अर्थ है सत्य भी है, और तीसरा शयान का अर्थ है उन सारी बातों में से है, बातों में से किसी भी त्रिपुटी के लिए होगा जिनको जीवन का परम सत्य मान लेना, अपने अज्ञान का प्रदर्शन करना है। इस शरीर का निर्माण या संसार का निर्माण रज सत तम अर्थात काम क्रोध लोभ आदि ही श्रेष्ठ मानोगे, क्योंकि मूल पद में है कि जो तीसरा को शयान यथा सत्य मानता है वह शयानपन अर्थात अपनी समझदारी समाप्त हो कर देता है। अतएव तीसरा का यहाँ सत रज तम त्रिगुणात्मक अर्थ करना ज़्यादा उपयुक्त है, अर्थात जो त्रिगुणात्मक माया प्रपंच को ही परम सत्य मान लेते हैं उनकी बुद्धि भी मारी गई है। चौथा शयान तहाँ ले जाइए, अर्थात चौथे में अपना शयानापन दिखाने से वहाँ भी हमें उसी भ्रम में ले जाता है। यहाँ चौथे से अर्थ है चतुष्ट अंतःकरण, मन, चेत, बुद्धि और अहंकार। ये चार होते हैं, मन के चार प्रकार। पहली बात तो हम किसी आवाज़ के बारे में हम सुनते हैं, बाहर से आवाज़ आई, मन उसका चिंतन करता है, पहले सुनाई पड़ी, फिर चिंतन करता है, फिर बुद्धि से विवेक करता है, फिर अहंकार से निर्णय ले लेता है। जैसे अंदर में कोई आदमी बैठा हुआ है, बाहर से आवाज़ आई, बुद्धि उस पर चिंतन करता है, चित्त उस पर चिंतन करता है। बाहर से जो घंटी बज रही है वो मंदिर की आवाज़ है, मंदिर की घंटी है। फिर बुद्धि उस पर शुरू करता है ये आवाज़ किन की है, तो अहंकार उसको निर्णय कर देता है। जैसे मंदिर की घंटी बजी, मन में चित्त में चिंतन हुआ, मन में बुद्धि में खोज हुई और अहंकार ने स्वीकार कर लेता है। बाहर घंटी बजी, चित्त से चिंतन शुरू हुई, बुद्धि से में हुआ ये घंटी मंदिर की घंटी है, और अहंकार ने स्वीकार कर लिया, हाँ बिल्कुल मंदिर की घंटी है। लेकिन ये स्वीकार करना अहंकार बुद्धि का जो निर्णय है ये भी गलत हो जाता है। हो सकता है बाहर कोई बैल कोई गाय आई हो, उनके गले की घंटी हो, ये भी होता है। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं ये चार प्रकार मन के हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। इसको तुम श्रेष्ठ मानो तो ये भी श्रेष्ठ है नहीं। बुद्धि विलास में डूबे रहते हैं, ये भ्रम है। चौथे से केवल अहंकार ही लिया जा सकता है। ज्ञान चौतीसा में आया है, चौथे ओ ना मह जाई, राम का गधा होए खर खाई। मन चित बुद्धि के बाद चौथा अहंकार है। जब किसी विषय का मनन चिंतन एवं निश्चय परिपक्व होता है तभी उसमें अहंकार होता है। मन से मनन, चित्त से चिंतन तथा अनुसंधान तथा बुद्धि में निश्चय होता है, तब जाकर उस विषय में अहंकार होता है। जो लोग बुद्धि विलास एवं संस्कारों में अहंकार कर लेते हैं वे उसी प्रकार भ्रम में जाते हैं जैसे उसके पहले वाले भ्रम में रहे हैं। इस प्रकार संस्कारों में अपना तादात्म्य
करने वालों को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। साहेब पचवा सयान जो जाने कोई, जो लोग पचवे या पांच को सत्य समझते हैं उन्हें भी अपना सयानापन या उन्हीं में अपना सयानापन दिखाते हैं, वे भी समझदारी की बात नहीं करते। पांच के अर्थ में यहाँ पांच विषय, पांच ज्ञानेंद्रियों के भोग लिया जा सकता है, जो अत्यंत प्रासंगिक है। कान, त्वचा, नाक, जीभ, आँख, इन पांच ज्ञानेंद्रियों में क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध से में आ सकता है, और इन भोगों को ही परम सत्य मानकर उनके भोगने में अपनी सयानापन समझदारी दिखा रहे हैं, उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। विषय लंपट को स्वरूप ज्ञान कहाँ? खाओ पियो और मौज करो, इस प्रकार के जो व्यक्ति ध्येय रखता है उनको भी अपने श्रेष्ठतम का पता नहीं। तो यहाँ तक पांच तक गिनाते हैं सदगुरु। फिर छठिए माँ सब गैल बिगोई, यहाँ छठिए से मन है। बीजक में जहाँ कहीं भी लक्षणिक रूप में छह या छठा कहा गया है, प्रायः मन का अर्थ है। पांच ज्ञानेंद्रियों के ऊपर छठा मन है। पांच ज्ञानेंद्रियों द्वारा पांचों विषयों का ग्रहण होता है, और विषयों के ग्रहण के बाद उनके संस्कार जहाँ रह जाते हैं वही मन है। इसलिए बौद्धों में पांच इंद्रियों के साथ छठे मन को लेकर छठायतन कहा है। ऊपर कहा गया है कि बीजक में लाक्षणिक अर्थ में छठा का अर्थ मन होता है। इसके लिए कुछ उदाहरण ले सकते हैं। छठवें माँ दरसो पावे, अर्थात मन में दर्शन पाएगा। छठी तुम्हारी हाँ जगा, छठे मन में तुम्हें अहंकार जगा। छप्पर बाचे घर जरे, पांच ज्ञानेंद्रियों तथा छठे मन के ऊपर जो जीव है यह बच गया, इसका कल्याण हो गया और अहंकार घर जल गया। इस रामायणी में है छठे माँ सब गैल बिगोई, अर्थात मन के चक्कर में पड़ करके सब नष्ट हो गए। मनुष्य का मन अधिक विकसित है, उनका संयम हो तो मनुष्य महान हो सकता है, और इसका दुरुपयोग करे तो आदमी का पतन हो जाएगा। संसार में ज़्यादा यह देखा जाता है कि लोग अपने मन में उलझे हुए हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं छठवा माँ सब गैल बिगोई, मन के भ्रम में पड़कर सबने अपने को खो दिया। मन के कुहासे में जीव अपने स्वरूप को ही नहीं पहचान रहा है। इसलिए साहब कहते हैं सता सयान जो जाना हो भाई, लोक वेद मो देव दिखाई। अगर कोई सतवा को छठवा को के बाद सातवा को कोई सयान मानता है, श्रेष्ठ मानता है, तो मैं उसको लोक और वेद में दिखा सकता हूँ। ये बात साहिब कहते हैं। पांच ज्ञानेंद्रियां, छठा मन और उसके ऊपर सातवां जीव। सदगुरु सातवें को अपना विधि वाक्य एवं प्रतिपादन पाद्य विषय मानते हैं। उसे वे लोक तथा वेद में प्रमाणों से दिखाने के लिए भी प्रतिज्ञा करते हैं। अगली साखी में उनका प्रतिपाद्य विषय जीव है, और उसी जीव की तरफ सतया कहकर पहले संकेत है। जीव की प्रामाणिकता के विषय में लोक और वेद दोनों प्रामाणिक है। लोक से देखा जाता है कि एक जीव शरीर छोड़ देता है, तब अनाड़ी से अनाड़ी लोग भी कहते हैं कि अब तो देह को जला दिया जाए, मृत शरीर को जला दिया जाए, गाड़ दिया जाए या पानी में बहा दिया जाए, अर्थात उनका त्याग कर दिया जाए। यहाँ तक जीव की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का बोध पशु पक्षी को भी हो जाता है। यहाँ वेद का अर्थ शास्त्र प्रमाण से है। शास्त्रों में भी जगह जगह बताया गया है कि जीव देह से पृथक एवं नित्य है।
जैसा उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यत्यः क्षीण दोषा यम पश्यन्ति यत्यः क्षीण दोषा अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यत्यः क्षीण दोषा। अंतः शरीरे, अंतःकरण में के अंदर में कहो, सीधी सी बात, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा अंतर ज्योति शब्द एक नारी। तो उपनिषद के ऋषि कहते हैं अंतः शरीरे, शरीर के अंदर में, अंतः शरीरे ज्योतिर्मय, ज्योतित आत्मा है, वो शुभ्र है, स्वच्छ है, पवित्र है। वह दिखाई कैसे पड़ता है? यम पश्यन्ति, कौन देखता है? यत्यः क्षीण दोषा, जिस व्यक्ति के दोष क्षीण हो जाते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं वेद में भी दिखा दूं, लोक वेद शास्त्रों में भी दिखा दूं और प्रत्यक्ष रूप में भी दिखा दूं। प्रत्यक्ष रूप में ये देखा जाता है कि जब कोई आदमी शरीर छोड़ देता है तो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, और आदमी ही क्या, जिसको हम पशु पक्षी भी कहते हैं, अगर शरीर छोड़ देता है उनका आभास, उनका जानकारी उनको भी हो जाता है कि ये इससे जीव निकल गया, शरीर मृत है। अब शरीर को ले जा कर के गाड़ दें, जला दें या पानी में बहा दें। इस प्रकार के मनुष्य, अनाड़ी से अनाड़ी मनुष्य भी उसको छोड़ देता है, बहा देता है, गाड़ देता है। पशु पक्षी भी उनकी संगत छोड़ देता है। लाश को लेकर के करेगा क्या आदमी? लाश रखे रहे तो सड़ जाएगा और स्वयं को सड़ाएगा, साथ साथ दूसरे को भी सड़ा देगा। तो लोक वेद मो देव दिखाई, ये सतया शयान, जो सातवां है, सातवां कौन से? 5 इंद्रियां और छठा मन के ऊपर कौन है? जीव है। जीव ही श्रेष्ठ है। ये शास्त्रों में भी साहब कहते हैं जब शरीर में सातवां जो आत्मा ही श्रेष्ठ है। सब सिद्धांत क्या कौन जग में आदम मानव तुम ही तो हो। सारे सिद्धांतों का गढ़ने वाला, बनाने वाला, रचनाकार, नियम कानून संविधान, सारे ग्रंथों को बनाने वाला कौन है? सारी ग्रंथ कहाँ से निकला है? सारी पुस्तकें कहाँ से निकलती है? सारे ज्ञान विज्ञान कहाँ से निकला है? ये जीव से ही निकला। इसलिए साहब ने कहा राम बड़ा की राम ही जाना, वेद बड़ा की जिन उपजाया। साहब ने कहा ये वेद बड़ा है कि जिनके अंदर से उपजा है। ये सारे ज्ञान विज्ञान जीव से निकलता है, इसलिए जीव श्रेष्ठ है। इस प्रकार की वेद शास्त्रों लोक में दिखा दूं। लेकिन कुछ लोगों ने जीव को श्रेष्ठ मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जीव तो नाचीज है, कुछ तुच्छ है। उन्होंने देखा जीव के चाहने से कुछ मिलता नहीं है। बहुत मेहनत करता है आदमी पैसे कमाने के लिए, चाहना बहुत रखता है, सफल हो, हम हर जगह अपने मंजिल को पाए इसके लिए प्रयास करता है, लेकिन फिर भी नहीं मिलता तो आदमी सोचता है कि कोई ईश्वर है, परमात्मा है जो हमें सफल होने नहीं दे रहा है। फिर कोई मंत्रों के उच्चार, कोई पंडितों के पास जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, गुरुजी मैं सफल नहीं हो रहा हूं, इतने वर्षों से मैं काम कर रहा हूं लेकिन हानि पर हानि हो रहा है, दुख पर दुख मिल रहा है। तो ऐसे कुछ तथाकथित गुरु मिल जाते हैं, वो कहते हैं फलाने मंत्र का जाप करना तुम्हें सफलता मिल जाएगी, फलाने मंदिर में चले जाना वहाँ पर सफलता मिल जाएगी। एक गुरुजी तो कहा, उन्होंने कहा गुरुजी मैं ये काम करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम लाल रोटी के साथ लाल चटनी खाए हो कि नहीं? वो धनिया पत्ती और हरी मिर्ची वाले हरी चटनी खाया हूँ। तो अच्छा भगवान की कृपा उसी पर अटकी है, तुम लाल मिर्ची खाना। फिर और कोई आ जाता है, कहे गुरुजी मुझे भी सफलता नहीं मिल रही। अच्छा तो वो कहते हैं राजस्थान रहते हो? हाँ। बाबा रामदेव के मंदिर में जा कर के बीज के दिन, दूज के दिन जा कर के दर्शन करना, वहीं पर कृपा अटका हुआ है। इस प्रकार के बनाने वाले, बुद्धू बनाने वालों की कमी नहीं। साहब कहते हैं तुम्हारी कृपा कहीं बाहर से नहीं आएगी, तुम्हारी कृपा तुम पर हो। जीव ही श्रेष्ठ है। जीव के श्रेष्ठत्व को जो आदमी समझ जाता है वो जीव की सार
बनाने में लग जाता है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में लग जाता है। तो साहब कहते इस प्रकार छठे मन के ऊपर जो सातवां मन ही श्रेष्ठ है। और इसके लिए साहब ने साखी में अपनी बात रखी, बीजक वित्त बतावे। जिस प्रकार बीजक जो होती है, पुस्तक जो होती हैं, बीजक उसको कहते जो सेठ साहूकारों के घर में उधारी लिखने की जो किताबें होती, कापियां होती है, उसको कहते हैं बीजक। वो सेठ के पैसे बताने की पुस्तकें होती हैं, उसके माध्यम से कहाँ कहाँ पैसा है, किनके पास है, इसका पता लगाता है। साहब कहते हैं बीजक वित्त बतावे। बीजक जो है वित्त को बताता है, धन को बताता है। इसी प्रकार बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता हो। लेकिन सदगुरु कबीर के जो बीजक है वो जीव के अंदर छुपे हुए, शरीर के अंदर छुपे हुए जीव का दर्शन कराता है, दिखाता है, इंकित करता है, इशारा करता है। बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता हो, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे विरला को। साहब कहते हैं ये बीजक ग्रंथ सदगुरु कबीर ने अपने चिंतन से इनका नाम बीजक रखा। इसका ये साखी प्रमाण है। 37वें नंबर में जो साखी कहते हैं बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता हो। कई बार होता है कोई आदमी पुस्तक लिखता है, उस पुस्तक का नामकरण कोई दूसरा करता है, लेकिन यहाँ पर सदगुरु कबीर अपने इस बीजक ग्रंथ का नामकरण स्वयं करते हैं। बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता हो। जिस प्रकार के बीजक गुप्त धन को बताता है, इसी प्रकार आदमी के उनके अपने गुप्त धन वो बाहर है, ये खोज रहा है, उसको कहते हैं बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है, उसको जानो समझो। सब सिद्धांत किया कौन जाग में, आदम मानव तुम ही तो हो। ईश्वर खुदा जगत के कर्ता, कल्पना किया सो तुम ही तो हो। ईश्वर भगवान गाड ब्रह्म अहिर्मजदा वाहे गुरु, ये सब की कल्पना किसने की? सत साहेब, सतलोक, परलोक, गोलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, न जाने कितने लोकों की खोज की। साहेब कहते ये सब की खोज करने वाला कौन है? और कोई जाकर आया क्या वहां से? सब केवल भ्रम है, किसी ने जाकर नहीं गया। एक आदमी ने कहा स्वर्ग गया, जाकर के कौन आया? मरे गए तो आए नहीं, और आया वो गया नहीं, तो बताया किसने? केवल कल्पना में लिखी गई है। जब विज्ञान ने चंद्रलोक और मंगल ग्रह की खोज नहीं किए थे, उसके पहले हजारों वर्षों से ये स्वर्गलोक नरकलोक की कल्पना कर लिए थे। सतलोक, ब्रह्मलोक, जीवलोक, गोलोक, न जाने कैसे कैसे लोकों की कल्पना कर ली थी लोगों ने। सदगुरु कबीर कहते हैं ये सब लोग कहीं नहीं, केवल मनुष्यों की कल्पना है। जीव मर करके कहीं आता जाता नहीं, बल्कि अपने स्वरूप में अगर मोक्ष हो गया तो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार एक व्यक्ति बाजार तब तक जाता है जब तक कोई चीज़ों की कमी होती है, लेकिन जब बाजार के घर की सारी आवश्यक चीज़ ले आता है तब कहाँ रहता है वो? फिर अपने घर में अपनी जगह पर ठहर जाता है, रुक जाता है। ठीक इसी प्रकार आवागमन में तब तक लगा रहता है जीव जब तक आने जाने, जब तक उनको आवश्यकता होती है। आने जाने का जब कुछ लेन देन नहीं रह जाता तो क्यों आएगा और क्यों जाएगा? ठीक ऐसा ही इस जीव के लिए कहा जा सकता है। और जो जिनका आना जाना होता है, कर्म संस्कार कुछ बचे रहते हैं, वो आते और जाते हैं, फिर जन्म मरण के चक्कर में लगे रहते हैं। तो वही बात साहब कहते हैं कि बीजक वित्त बतावे जो गुप्ता वित्त गुप्ता होय, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे विरला कोय। ये जीव श्रेष्ठ है और इसका ज्ञान इस बीजक के माध्यम से जाना जा सकता है। एक बार क्या हुआ, एक सेठ ने करोड़ों रुपए एक स्थान में गाड़ करके अपने बीजक में
सांकेतिक शब्दों में लिख दिया। चैत शुक्ल पूर्णिमा के मध्य ही यह 60 फीट ऊंचे शिवालय के अंतिम शिखर पर धन रखा है। सेठ के मर जाने के बाद उनके लड़के ने बहुत दिनों के पश्चात उस बीजक में उपयुक्त वाक्य पढ़ा और बिना विचार के रुपये के लिए शिवालय का शिखर तोड़ दिया, परंतु धन न पाया। कुछ दिनों के बाद एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे। उस बीजक के वाक्य को देखकर थोड़ा विचार करते ही वे समझ गए। उन्होंने सोचा यदि शिवालय के शिखर से 60 सेठ रुपये रखता तो इतना ही लिखता, शिवालय के शिखर पर रुपये रखे हैं। महीना, पक्ष और तिथि, समय और शिवालय की ऊंची लिखने की कुछ आवश्यकता ही नहीं थी। अतः विचार से यही सिद्ध हुआ कि चैत महीना शुक्ल पक्ष पूर्णमासी के दोपहर को 60 फीट ऊंचे शिवालय के शिखर की परछाई जहाँ जावे वहीं धन होगा। अतएव शिवालय पुनः 60 फीट ऊंचा बनवा दिया गया और उक्त महीने पक्ष तिथि के आने पर दोपहर को शिवालय की जहाँ परछाई पड़ी उस जमीन को खुदवाया गया और धन मिल गया। जैसा बाहरी बीजक गड़े हुए गुप्त धन को बताता है, वैसे सदगुरु कबीर का यह बीजक शरीर के भीतर छुपे हुए जीव का परिचय कराता है। ऐसे शब्द बताए जीव को। जीव ही तो सारे ज्ञान, विज्ञान एवं सिद्धांतों का मूल है। इस साखी में बीजक का नामकरण करते समय सदगुरु कबीर अपने मूल सिद्धांत का भी परिचय देते हैं। उनका मूल सिद्धांत जीव है और जीव मूल है। इसे आत्मा या राम भी कहा गया है। बीजक पाठ फल में कहा गया बीजक उसे कहते हैं जो धन का साक्षी दे, धन का संदेश बतावे। बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश। आत्म धन जही ठौर है, वचन कबीर उपदेश। अस्ति आत्मा राम है, मन माया कृतनास्ति। या की पारख लहे अथा बीजक गुरुमुख अस्ति। इस प्रकार सदगुरु कबीर का यह बीजक व्यक्ति को उनके अंदर छुपे चेतन आत्मा के बारे में बताता है और इस ग्रंथ का नाम बीजक सदगुरु कबीर ने स्वयं रखा। सदगुरु श्री राम रहस्य साहब हैं जिन्होंने एक पंचग्रंथी लिखी और पंचग्रंथी को बीजक के भावात्मक टीका माना जाता है। उन्होंने कहा बचन बसावहु पारखी बीजक है सो नाम। अक्षर अक्षर गुरु से लखहु संशय मेटहु तमाम। सदगुरु श्री राम रहस्य साहब जी कहते हैं वचन बसावहु पारखी। इस वचन को समझने समझाने वाला पारखी कोई संत बीजक है सो नाम। इस ग्रंथ का नाम बीजक रखा। अक्षर अक्षर गुरु से लखो, अक्षर अक्षर का ज्ञान गुरु से लखो परखो तो फिर जीवन के तमाम संशय से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार 37वीं रामायणी सदगुरु कबीर कहते हैं एक सयान सयान न होई। एक श्रेष्ठ मानने वाले आदमी कोई मानता है तो वह श्रेष्ठ नहीं है। दूसर सयान न जाने कोई, दूसर दो को सयान मानने वाला ब्रह्म और माया वो भी सयान नहीं। तीसर सयान सयाना ही खाई। तीसर रज सत तम, ये 3 गुण है त्रिगुणात्मक, काम क्रोध लोभ। तो ये भी वो सयान को ही खा गए, वो जान नहीं पाए। चौथे सयान तहाँ ले जाए जो चतुष्ट अंतःकरण अर्थात चौथा अहंकार, चित्त मन चित्त बुद्धि और अहंकार, ये भी श्रेष्ठ नहीं है। 5वें सयान जो जाना हो कोई, 5 इंद्रियों को भी कोई कहा कहे साहब ये भी श्रेष्ठ नहीं है। 6वें माँ सब गैल बिगोई। 6ठा कहते हैं मन, और मन के चलते आदमी अधिकतर मन के चलाए
चलता है वो आदमी का पतन हो जाता है। सत्य स्यान जो जानव भाई, लोक वेद मो देव दिखाई। साहब कहते हैं छठा के ऊपर, छठा मन के ऊपर चेतन आत्मा है। अगर इसको हम श्रेष्ठ मानते हैं तो इसको प्रत्यक्ष रूप में तथा अपरोक्ष रूप में ग्रंथों में, लोक और वेद में मैं इसको प्रत्यक्ष दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। और इसी की महिमा गाते हुए साहब ने कहा अंतिम में, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता हो, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे विरला कोय।